हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशंस रहने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ आपकी पात्रता परीक्षा तक आपकी हेल्प जितना कर सकती हूँ इतना करूँगी, और जो भी मैंने मेरी पात्रता परीक्षा में पढ़कर उसको क्वालिफाई करा था वो सब कुछ कोशिश करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को कोशिश हेल्प कर पाऊँ। एंड वन स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, अनुभा स्टडी फैक्ट्स आपका पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी है। बस ये है थोड़ा सा आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग का अटेंशन कि भाई आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और उससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ पीपीटी बनाना, वीडियो बनाना और जो भी मुझसे हो पड़ रहा है मैं कोशिश करती हूँ, तो वो बस आपका एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखो, बैक्टीरिया तो जो है बैक्टीरिया फंजाई तो अलग होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स हो गए, ये नहीं होगा। बैक्टीरिया आ गया, ये नहीं होगा। क्राइसोफाइट्स आएंगे, यूग्लिनोइड्स आएगा, डायनोफ्लेजलेट आएगा, और इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स भी आते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो इसके अंतर्गत देखो, ये तीन तो दिए ही हैं, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स एंड डायनोफ्लेजलेट्स, और मैंने आपको क्या बताया, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स भी आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिजम्स बिहेव लाइक अ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, बट इन रिजर्व कंडीशन दे बिहेव, रिवर्स कंडीशन दे बिहेव लाइक एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी कौन होती है? यूग्लिना। मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था। आपकी बैक्टीरिया से आप याद रखेंगे एंशिएंट बैक्टीरिया है, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स इसके अंतर्गत आते हैं। मेथेनोजेंस जो मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बायोगैस का जो मेन प्रोडक्ट होता है मीथेन गैस। हेलोफाइल्स में आप याद रखेंगे जो सॉल्टी एरियाज़ होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स में आप याद रखेंगे जो बहुत गर्म तापमान लगभग 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर है? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, ठीक है। नॉस्टॉक से आप याद रखेंगे इनमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, एंड नॉस्टॉक और एनाबीना में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। पैरामीशियम से आप याद रखेंगे कि इनमें सीलिया, जो लोकोमोशन ऑर्गन है वो सीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। डाइटम्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन ओशियन, बिल्कुल सही बात है। डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसे फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं या प्लैंक्टन्स बोलते हैं, और अगर एनिमल है तो उसे जू प्लैंक्टन्स कहेंगे। वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, यहाँ पर क्या दिया है, डेस्ट्रक्टिबल, तो यही गलत हो गया। सिलिका की बनी होती है, पिछला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा, इनडेस्ट्रक्टिबल है और सिलिका की बनी होती है। अर्थ ये वाला बहुत सही है, लेकिन जो हमसे क्या पूछा था, रॉन्ग पूछा था, और यही रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर डेस्ट्रक्टिबल दिया है। होती कैसे है, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। यूग्लिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। यूग्लिना किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आएगा? तो मोनेरा के अंतर्गत आएगा। प्लांट्स तो प्लांटी के अंतर्गत, एनिमल्स एनिमेलिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया रोग, फीमेल एनाफ्लीज इसकी वेक्टर होती है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी से कॉलेरा रोग होता है। सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्राई, आपको याद होगा, पिछला सेशन अगर देखा होगा तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। तो ये किस में होती हैं? क्राइसोफाइट्स में होती हैं। किस में होती हैं? क्राइसोफाइट्स में होती हैं। सिलिका की बनी होती हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, और ये बहुत समय तक जमा होती जाती हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल हैं तो जमा होती जाएंगी ओशियन में। तो ये क्या होता है, डायएटोमेशियस अर्थ बनाती हैं। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, जिस वजह से इसका यूज़ जो पॉलिशिंग है या जो सिरप है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेड टाइड। रेड टाइड क्या है? तो रेड टाइड में देखो, कलरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लेजलेट, जिसका नाम है गोनिकोलिक्स। जो रेड टाइड जिसमें सी का जो कलर है वो रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा गुणन होता रहता है डायनोफ्लेजलेट में, जिसका नाम है गोनिकोलेक्स, ठीक है।
नेक्स्ट है अनलाइक अदर एल्गी डाइएटम्स नॉट रेडियली डिके, बहुत जल्दी से वो डिके नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ सिलिशियस अर्थ, बिकॉज ऑफ सिलिशियस अर्थ, सिलिका की बॉल होने की वजह से ये बहुत जल्दी से डिके नहीं होते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइटम्स बिलोंग टू, डाइटम्स किस कैटेगरी में आएगा? तो क्राइसोफाइट्स आएगा। क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डाइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। डाइनोफ्लेजलेट के अंतर्गत गॉनिकोलिक्स आता है। एंड यूग्लिनोइड्स फादर प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम सम मेंबर्स हैव सेल वॉल एंड सम विदाउट सेल वॉल, किसी के पास सेल वॉल है और किसी के पास नहीं है, तो दैट इज प्रोटिस्टा। एनिमल के पास होती ही नहीं है, प्लांट्स के पास होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई के पास काइटिन की बनी होती है, और प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें से कुछ के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स, ये मैंने अनफेवरेबल कंडीशन का आपको पहले ही बताया था। फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं एंड बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी एंड बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना दिया और फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स, का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है हमको। तो ये डाई एटम्स कहलाते हैं, कॉमनली कॉल्ड डाई एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स वर नेवर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, क्या नहीं आएगा? तो मॉसिस कभी भी नहीं आएंगे, ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सेल वॉल ऑफ डाइटम्स आर किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको। और यहाँ पर एक दो चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। सेल्यूलोज प्लांट्स की बनी होती है, काइटिन फंजाई में बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन आपकी बैक्टीरिया में बनी होती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है डीकम्पोजर्स प्रोटिस्ट आर, कैसे होते हैं? तो डीकम्पोजर प्रोटिस्टस स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। डीकम्पोजर प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अगर पसंद आए तो और लोगों तक भी पहुँचाओ। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, सेशन कैसा लग रहा है अपना फीडबैक दो, ताकि अगर और कोई इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो और वो मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।